हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। अब दो बातें इम्पॉर्टेंट, एक तो ये है कि जो ये थिन शीट है ये 2 डायमेंशनल सरफेस है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इसका सारा चार्ज जो है वो इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसलिए हमें इसका सिग्मा दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो एक तो ये बात है इम्पॉर्टेंट और दूसरी बात ये है कि हमें या तो दो चीज़ें हमें अज्यूम करनी होगी, दोनों में से एक चीज़ अज्यूम करनी होगी। या तो शीट का साइज़ इन्फिनिटली लॉन्ग है, शीट बहुत बड़ी है ना, और जो पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए हैं, लेट सपोज पी जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट की शीट से डिस्टेंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द शीट। शीट के साइज के सामने ये डिस्टेंस बहुत छोटी है। पहली बात तो ये अज्यूम करनी होगी। या फिर अगर शीट फाइनाइट लेंथ की दी हुई है तो जो डिस्टेंस है पी का, ये आपको इतना छोटा मानना होगा शीट के साइज के मुकाबले कि शीट पी के रिस्पेक्ट में, अगर हम पी से खड़े होकर शीट को देखें तो पी के रिस्पेक्ट में शीट इज ह्यूज, मतलब बहुत बड़ी हो, ऑलमोस्ट इन्फिनाइट साइज की हो। तो ये दोनों में से एक बात हम एज्यूम कर रहे हैं, तो वो दोनों का एक ही मतलब निकलता है। तो इसका डेरिवेशन मैं हर ये जो एलिमेंट्स हैं, स्फीयर, रिंग, डिस्क, शीट, ये हम गाउस लॉ से तो करेंगे ही। रिंग का नहीं करेंगे, डिस्क का नहीं करेंगे क्योंकि गाउस लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, पर शीट का करेंगे, स्फीयर का करेंगे। तो वो बोर्ड्स में है। और अभी जो दूसरा मेथड है ये एक अच्छा मेथड है जो जिससे आप बोर्ड्स में डेरिवेशन कर सकते हो, पर अगर बोर्ड्स में स्पेसिफाई किया गया हो कि गाउस लॉ से करना है तो आप गाउस लॉ से ही करो। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ दूसरा, कि मैं अगर एक स्फीयर की बात करूँ, ये एक स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी 0 होगी, है ना। हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और ए पे कितनी होती है? ए पे नॉन जीरो होती है। तो लिख देते हैं ए पे कितनी होती है? ए पे होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर इसका रेडियस है, याद होगा आपको फॉर्मूला। अब अपन एक काम और करते हैं कि अपने इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखते हैं। तो सिग्मा के टर्म्स में कैसे लिखें कि ए को लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट अलग कर दिया, ठीक है, और ऊपर क्यू है ही। अब जो ये क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर है ये हो गया सिग्मा। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बेटा ये जो स्फीयर है ना, इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने काट के अलग से दिखाया हुआ है आपको, ये आपको दिख रहा होगा। ये छोटा सा पार्ट मैंने काट लिया है अलग और ये दिखा रहा हूं आपको। इस छोटे से ये छोटा पार्ट इतना छोटा है कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है और इसके कर्वेचर को आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, ठीक है। और एक सिंपल बात है बेटा कि जैसे ही आप ये छोटे पार्ट को अलग कर दोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी पे इक्वल होगी, ऑब्वियसली इक्वल होगी, क्योंकि ए और बी पॉइंट्स में सिर्फ साइड्स का फर्क है कि एक ऊपर है एक नीचे है, बस यही फर्क है। बाकी तो ए और बी पॉइंट्स नेग्लिजिबली स्मॉल डिस्टेंस पे हैं शीट से। तो ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ होगी और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। और लेट सपोज ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, है ना, इस छोटे से पार्ट की वजह से, तो बी पे भी तो ई होगी सेम, छोटे से पार्ट की वजह से, है ना। अब ये जो छोटा पार्ट है इसको हटाने पे जो ये स्फीयर बचा वो ये बचा पार्शियल, ये पार्ट हटा दिया तो बेटा अब तुम खुद सोचो कि जब ये जो छोटा पार्ट है, इस छोटे पार्ट को जब मैं इस स्फीयर के ऊपर लगा दूंगा यहाँ पर, तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। व्हाट डज इट मीन्स? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो छोटा वाला पार्ट है ये बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे बना रहा है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे ये रिमेनिंग स्फीयर ऊपर बना रहा है, जिससे नेट फील्ड कितनी हो जाएगी बी पे? 0।
तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग स्फीयर की वजह से मान लो अपने लिख दी ई, है ना। अब जो ए है, ए और बी में सिर्फ ये फर्क है कि ए अगर ये पूरा स्फीयर होता तो ए बाहर होता और बी अंदर होता, पर अब ये पूरा स्फीयर तो है नहीं, ये क्लोज्ड कंडक्टर तो है नहीं, ये ओपन कंडक्टर है, तो ए और बी में डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं है। तो ए और बी जो पॉइंट है वो ओपन कंडक्टर के लिए तो एक ही बात है, कोई सेम पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट। तो जो ए होगा पॉइंट, उस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी और सेम मैग्नीट्यूड की होगी ई। ठीक है, तो आप बेटा सोचो कि अगर हम ये जो पार्ट हटाया है इसको वापस यहाँ पे लगा दें, तो ये जो रिमेनिंग स्फीयर है और ये जो पार्ट है, इनके मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे जो है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो इन दोनों की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई प्लस ई, यानी 2E। 2E किसके बराबर है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई ये जो रिमेनिंग स्फीयर है ये ई बना रहा है और ये पार्ट भी ई बना रहा है सेम डायरेक्शन में, तो अगर इन दोनों को मिला दूंगा तो टोटल कितनी होगी ए पे 2E, और वो 2E किसके बराबर है, हमने पहले डिराइव कर लिया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई किसके बराबर है, तो ई हो गया बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका ये मतलब है कि ये जो छोटी सी शीट है, ये शीट ही तो है एक, है ना। मैंने क्यों बोला, मैंने बोला था ना आपको कि इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। तो ये जो छोटी सी शीट है, इस शीट के दोनों तरफ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर देता हूं, है ना। तो अब ये जो पॉइंट है ए और बी, ये पॉइंट, ये जो शीट है इसके इतना करीब है, इतना पास है कि ये जो ए और बी पॉइंट्स पे अगर आप खड़े होकर शीट को देखोगे तो शीट आपको ऑलमोस्ट इन्फिनाइटली लॉन्ग दिखेगी। तो वही सेम चीज यहां पर है कि ये पॉइंट पी शीट के इतना करीब है या फिर शीट इन्फिनाइटली लॉन्ग है, तो पी पे जो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब अगर हम वो लिखें तो वो कितनी होगी, वो होगी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट का फॉर्मूला बन गया है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा जो है वो शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और शीट जो है वो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थिन शीट होनी चाहिए, है ना, थिन शीट। तो ये इंपॉर्टेंट था बेटा। अब मैं आऊंगा थिक शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वीडियो लेके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।